नमस्कार। आज बर्लिन से हमारे बीच में आई हुई हम सबकी छोटी बहन डॉक्टर योजना शाह जैन जी के सम्मान में बहुत ही अनौपचारिक गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और ममता किरण जी के घर पर। किसी के घर पर गोष्ठी होना मतलब ये अपने आप में बहुत ही समृद्ध गोष्ठी वो कही जाएगी और बड़ी आत्मीय गोष्ठी कही जाएगी और बहुत अनौपचारिक। इन्हीं अनौपचारिक गोष्ठियों में से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि हम अपनी रचनाओं में लिख सकते हैं या हमारी रचनाओं के लिए जो योजना जी का यहाँ आना बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा दूँ योजना का कि योजना से परिचय मेरा हुआ इनकी कागज़ पर कुदरती गहरियाँ, इनका काव्य संग्रह था, उसका लोकार्पण हुआ था हिंदी भवन में। और हिंदी भवन में जो हमने इन्हें सुना तो कागज़ पर कुदरती गिलहरियों पर जो इन्होंने बोला उसी से मुझे लगने लगा कि इस लड़की में कुछ अलग बात। क्या बात? जो इन्होंने जिस बारीकी से अपनी कविताओं की और अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में वहाँ उल्लेख किया, तो कम से कम मुझे तो नरेश जी नहीं लगा था कि जो लड़की टेक्निकल फील्ड की होगी, जो रचनाकार और जो बर्लिन में रह रही है इतने सालों से, वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में इतनी बारीकी से बोल सकती है। और उसके बाद जब हमने इनकी कविताएं सुनी तो और अधिक आत्मीयता बढ़ी। और उसके बाद तो ऑनलाइन कोरोना में जो ऑनलाइन कार्यक्रम हुए उसके दौरान इन्होंने इतने नए नए प्रयोग किए। युगल रचनाकार जो है उनका एक इन्होंने शो किया, डॉक्टर योजना हेडिंग शो, और उसमें भी इन्होंने बिल्कुल नए नए तरह से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए इन्होंने सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे प्रस्तुत किए। उसके बाद इनका एक कहानी संग्रह आया इमली का चटकारा। उस इमली का चटकारा के लिए इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप मेरी हर कहानी पढ़िए और मुझे कुछ सुझाव दीजिए। तब तक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कहानी पढ़ूंगी तो वो इतनी अच्छी कहानियाँ होंगी, लेकिन जब एक कहानी मेरे पास हर तीसरे चौथे दिन आती गई और मैं उन्हें पढ़ती गई तो मेरी एक अलग आत्मीयता बढ़ती चली। हर कहानी अपने आप में एक अलग कोण लिए हुए थी। लेडीज बाथरूम नाम की कहानी इसमें है, कहानी संग्रह में। उस कहानी को या उस टाइटल को लेकर कहानी लिखना और एक अलग तरह की जो आजकल की लड़कियों की जो समस्या है उस पर लोगों ने, मुझे लगता नहीं कि किसी ने लिखा होगा या लिखा भी होगा तो मैंने इतने आम तौर पर किसी कोई कहानी इस तरह की पढ़ी नहीं। येलिना नाम की इनकी कहानी है जो कि बिल्कुल अलग एक वैश्विक फलक पर एक अलग तरह की कहानी है। तो वो एक जुड़ाव होता चला गया। और आदरणीय वाजपेयी जी और ममता जी तो स्वयं ऐसे दोनों कपल हैं कि जो किसी से भी मिलते हैं या आभासी दुनिया में भी किसी से मिलते हैं तो बहुत आत्मीय तरीके से मिलते हैं। मैं भी इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, जानती हूँ, यहाँ कोई औपचारिकता नहीं है। तो इस गोष्ठी में मैं सबकी ओर से मेरी छोटी बहन योजना का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय श्री नरेश शांडिल्य जी उपस्थित हैं जो बहुत बड़े दोहाकार हैं, नुक्कड़ नाटककार हैं और साथ में पता नहीं किन किन विभागों में ये अनौपचारिक और औपचारिक रूप से कार्य करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति बहुत अच्छा होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो रचनाकार तो जो है सो है। बहुत लोग रचनाकार बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में अगर आप उनसे मिलो तो आपको लगेगा हम क्यों मिल रहे हैं। हाँ, रचनाओं से तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि हमें इनसे नहीं मिलना चाहिए। तो नरेश शांडिल्य जी ऐसे हैं कि जो रचना के रूप में तो बहुत अपनत्व भरे हैं ही और बहुत कठोर भी हैं इनके दोहे, बड़े और बहुत आत्मीय भी हैं, दोनों तरह के दोहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हमारी और राजेंद्र निगम जी जो कि ये वीडियो बना रहे हैं और इंदु निगम जी दोनों जने इतने हंसमुख दंपति हैं। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए वो इनसे सीखना चाहिए। ये दोनों जने जहाँ पर भी जाते हैं एक खुशियों भरा माहौल बना देते हैं। और किसी भी घर में जाएंगे तो मेरे घर भी आए थे तब मुझे नहीं लगा कि पहली बार आए हैं। इतने अपनत्व भरे आकर ही इंदु जी रसोई में चली गई, क्या बनाना है बनाने भी लगी। तो ये इस तरह का एक माहौल है। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जो कि आकाशवाणी में महानिदेशक रहे हैं और इन्होंने
बार 26 जनवरी परेड का बहुत संचालन किया है और उसकी उद्घोषणा की है। ऐसे ही एक बार मैं जा रही थी पंजाब की किसी यात्रा पर और वहाँ पर मैंने रेडियो लगाया। रेडियो में मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बोल रहा हूँ। ये जब आवाज़ गूंजी तो मुझे लगा कि मैं स्वयं ही बोल रही हूँ। कि ये किसी भी व्यक्ति का इतने बड़े समारोह से बोलना और जिसका हमारा बिल्कुल घरेलू ताल्लुक होना, उससे ये लगता है कि अगर उस व्यक्ति की आवाज़ सुन ले तो ऐसा लगने लगता है कि बिल्कुल ये हमारी आवाज़ है। मुझे तो ये फीलिंग आई। और ममता किरण जी स्वयं में बहुत अच्छी कवित्री हैं और इन्हें अभी उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त हुआ है इनके गज़ल संग्रह पर इनके गज़ल संग्रह पर, जिसकी पार्टी इन्होंने नहीं दी। तालियां मुझे भी नहीं दी, माफ करना। तो तालियां बजाते हैं, पार्टी बाद में लेंगे। तालियां तो हम 3 बार पार्टी भी 3 बार लेंगे। उसकी राशि भी कितनी है? 2.5 लाख 75,000 से बहुत कम है। कृति वाली है ना, वो कृति वाली है। तो भाभी छोटी पार्टी दे दीजिएगा ना। लेकिन उसमें खास बात ये है कि वो सारी विधाओं को मिला के किसी महिला को मिलता है, वो ये अच्छी बात है। देखिए, सम्मान और पुरस्कार सारे ही बड़े होते हैं, राशि से मतलब और नहीं है। पार्टी के लिए तो कोई मौका लगता नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी हो सकती है। तो हम तालियां आज ही पार्टी कर रहे हैं। उसकी भी बात करेंगे। मैं बता रही हूँ, हम तो आज ही पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर दे रहे हैं। पार्टी बात नहीं है। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना तो और हमारे बीच में कीर्ति काले जी हैं, जो कि अभी तक सबका परिचय करा रही थे। वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, उनके बारे में क्या बात कुछ भी कहना। सूरज को दिया दिखाने कैसा है। गीतों की मलिका, मैं तो यही कहती हूँ इन्हें। 25 साल से तो मैं शायद हम तो पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं किसी कई मंचों में, मतलब कोई पैरेलल नहीं है। मैं भी सवाल ही नहीं उठता। कम 30 सालों से तो जानती हूँ कीर्ति काले जी को। इनका जब कीर्ति जी का संचालन, शानदार संचालन भी तो है। और इतना शानदार संचालन करती है, और कोई भी कवि सम्मेलन हो और उसमें कीर्ति जी का संचालन हो तो उसकी जो सोने में स्तर सुहागा। होता है, वो क्योंकि वो एक जो संचालन होता है वो और भी लोग करते हैं, लेकिन वो एक साहित्यिक संचालन करती है, और जो कि अपने आप में उस कार्यक्रम का स्तर जो है ना बहुत ऊंचा उठा देता है। मैंने कई बदतमीज कवियों को भी इन्हें टैकल करते हुए मतलब इसीलिए ऐसे बोलता हूँ। टैकल हो जाते हैं। हाँ, टैकल करना जानती हैं। मतलब मैंने एक कवि सम्मेलन देखा जिसमें मैं सुन रहा था और सामने ये 3 दिनों में वो कुछ एक आधा कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं ना लोग, भाई अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने। चलिए, और मैं कीर्ति जी का जब परिचय देता हूँ उस कवि सम्मेलनों में, मैं एक बात कहता हूँ कीर्ति जी के पोलैंड में हम लोग थे कविता पाठ के लिए, तो एक सज्जन आए, बोले आप वो वाला गीत सुनाइए जो आपने वहाँ दुबई में सुनाया था। तो मैं कहता हूँ इनके तो श्रोता भी वाह। तो ये परिचय के कार्यक्रम के बाद अब कोशिश शुरू होती है। ममता किरण जी के उससे क्या सरस्वती वंदना करेंगे कुछ एक कट कर दीजिए।